चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने का कहा गया। 360 व्यक्ति हैं, अपने अपने हिसाब से मतदान करना है कि भाई आपको कौन सा ऋतु पसंद है। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसको बताया गया और क्वेश्चन किया गया है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीष्म को मिले हैं 90, वर्षा को मिले हैं 120 और शीत को मिले हैं 150। तो किसका सबसे ज्यादा है? शीत, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु को। इसका आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। यहाँ पर जो दिया गया है इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए इसको टोटल योग पता होना चाहिए। 0 0 0 0 हो गया, 5 2 7 7 9 16 के हाथ में 2 1 3। बोले कोई दिक्कत? ये आपका हो गया 360। ऐसे वहां पर लिखा भी था 360। हमको ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? तो पहले हम निकालेंगे ग्रीष्म ऋतु का। देखिए कैसे निकालते हैं। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, तो बाबू कैसे निकालते हैं केंद्रीय कोण, इस चीज को ध्यान रखिए। ग्रीष्म ऋतु का मतों की संख्या क्या है? 90 है ना? ग्रीष्म ऋतु के मतों का संख्या क्या है? 90। टोटल क्या है? 360 और केंद्रीय कोण निकालना है तो हम इसमें 360 से गुना करते हैं। बोले कोई दिक्कत? केंद्रीय कोण निकालना हो तो 360 से गुना करते हैं। तो 360 से 360 कट गया तो बच गया 90 डिग्री। बोले कोई दिक्कत? अब आइए वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का मत क्या है? 120 है। टोटल कितना है? 360 और केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। अब है शीत ऋतु। फिर शीत ऋतु का केंद्रीय कोण निकालना है। तो बाबू शीत ऋतु का मतों की संख्या क्या है? 150। टोटल क्या है? 360। 360 कर लेते हैं, 360 से गुना करेंगे क्योंकि केंद्रीय कोण निकाला है, इससे यह कट गया तो बच गया 150। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? ये आपका केंद्रीय कोण निकल गया। कोई दिक्कत? अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब पाई चार्ट कैसे खींचते हैं? तो बाबू पाई चार्ट खींचने के लिए आपको हम ओरली बता रहे, मतलब ऐसे ही नॉर्मल बता रहे हैं, उसके बाद हम पेपर पर करके आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा। देखिए हम एक गोला ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 120 का बनाना है, उसके बाद 150 का बनाना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो पाई चार्ट हम कैसे खींचेंगे? तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं, एंगल बोल रहे हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देते हैं। यानी कि जब हम जिस सेंटर से इस सर्कल को बनाएंगे उस सेंटर से यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे। 90 डिग्री का बनाना है तो प्रकार या चांद के सहायता से आप कोई काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांद के सहायता से कीजिएगा तो 90 आपका यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत। अब बनाना है 120 का, तो ध्यान दीजिए 120 का बनाने के लिए अब हम इस पर अपना चांद रखेंगे। 90 अगर यहाँ पर हो तो लगभग 120 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको 150 बनाने रहेगा, तो ये आपका बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 150 आपका हो जाएगा। उसके बाद जो जो चीज नाम है आपका ग्रीष्म, वर्षा, शीत, सब इसमें हम लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको पेपर पर बनाकर दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, अब हम इसके आगे बनाएंगे। 90 का, 120 का, 150 का बनाना था। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा सर्कल रेडी हो गया और जहाँ से सेंटर है हमारा सेंटर, वहाँ से हम खींच लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से हम खींच लेते हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं।
अब इसके आगे हमको 90 डिग्री का, 120 का और 150 का एंगल बनाना है। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू, चलिए ध्यान दीजिए बुआ। अब हम 90 डिग्री का बनाएंगे। 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पर हम लाइनिंग खींच देते हैं, यहाँ पर हम लाइनिंग खींच देते हैं, ये वो हमारा रेडी हो गया। उसके बाद 120 का है, तो ध्यान दीजिए इस पर हम अब चांद को हम इस पर रखेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 90 बन रहा है, 120 आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से हम बिंदु दे देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ये हमारा बन गया 120। तो हमारा 90 क्या था बुआ, 90 था हमारा ग्रीष्म ऋतु। ये आपका हो गया ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आपका 120 था, 120, ये 90 वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। और जो बच गया आपका 150 वाला, ये आपका नापिएगा तो 150 ही होगा। ये आपका हो जाएगा बुआ शीत ऋतु। इस तरह आपको पाई चार्ट बनाना है शीत ऋतु। ये आपका तैयार हो गया पाई चार्ट। ऐसा ही आप लोग को पाई चार्ट बनाना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इसमें डायरेक्टली आपको पाई चार्ट खींचना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। बाबू पाई चार्ट बनाने के लिए आपको केंद्रीय कोण मालूम होना चाहिए। नीला का केंद्रीय कोण क्या होगा, हरा का, लाल का, पीला का, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। कितने लोग पसंद करें ये तो चीज दिया गया है। केंद्रीय कोण देखिए कैसे निकालेंगे। हल में यहाँ पर लिख लेते हैं, नीला रंग पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण। तो बाबू केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे, जो संख्या दिया गया है लिख लीजिए। टोटल कितना है 36, नीचे 36 लिख लीजिए। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई, इससे इसको कटा देंगे 10 बार में, 10 अठैया 180। बोले कोई दिक्कत। अब आइए हरा, हरा रंग पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण। तो बाबू हरा रंग क्या है 9, टोटल क्या है 36, केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई, कट गया 10, यानी ये आ गया 90। अब है लाल, लाल रंग पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। बाबू लाल क्या है 6 है, 6 टोटल आपका 36 है और ये आपका हो गया 360, इससे ये कट गया 10 बार में, ये हो गया 60 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। अब है पीला रंग के लिए, पीला रंग पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण। तो बाबू पीला क्या है 3, 3/36 गुना 360, इससे ये कट गया 10, ये हो गया 30 डिग्री। बोले कोई दिक्कत। इसका केंद्रीय कोण कितना आया 180, इसका 90, इसका 60 और इसका आ गया 30। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसका पाई चार्ट इसी पर बनाकर दिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, नॉर्मली हम बना के दिखाते हैं, आप लोग इसका बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देखते हैं किसका सही है। हम नॉर्मल इस पर बना के दिखाते हैं, पेपर बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, इसका जो सेंटर है वहां से एक लाइन खींच लेंगे। पहला आपका केंद्रीय कोण आया है नीला का 180, तो आप चांद की सहायता से बनाइएगा तो 180 पूरा बनता है। ये हो गया नीला पर्सन, ठीक है 180 डिग्री। अब यहाँ से आपको बनाना है हरा के लिए 90, तो यहाँ से बनाइएगा तो आपका यह क्या हो जाएगा सीधा बनेगा हरा, ठीक है। ये लिए इसके लिए हो गया हरा। उसके बाद बनाना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बनाने के लिए आप यहाँ से नापिएगा, इस पर चांद रख के नापिएगा तो लगभग 60 कितना पर आएगा
ठीक है, ये आपका हो गया 60 डिग्री किसका, लाल का, बोलिए कोई दिक्कत। बाकी बच गया पीला का, तो यहाँ से यार नापिएगा, नापने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअल आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा पीला के लिए, बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह आप लोग भी बनाकर पेपर पर और पोस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम देखेंगे किसका सही है किसका नहीं है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, धन्यवाद।